दिल को छू जाने वाली कहानी शुरू करते हैं अंधे पति से धोखा। हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। बुलंद शहर में दो दोस्त रोहन और अमन रहते थे, जिनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वो दोनों हर छोटी बड़ी बातें एक दूसरे को बताते थे। एक दिन रोहन अमन को गले लगाकर बहुत खुशी से बोलता है, भाई आज तेरी भाभी नैना ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। आज तेरा भाई बहुत खुशी है। आज तू जो मांगेगा वो मिलेगा तुझे। बता क्या चाहिए। अमन ने कहा, पक्का ना साले, जो मांगूंगा वही देगा, बाद में मना तो नहीं करेगा। रोहन ने कहा, अरे हाँ, तेरे भाई ने बोला ना, आज तू जो बोलेगा वो मिलेगा। कल फिर नैना के घर जाकर शादी की बात भी तो करनी है, इसीलिए जो भी चाहिए अभी बोल दे। अमन ने कहा, चल फिर अपने अड्डे पर। तुझे तो पता ही है, बिना गला गिला किए हमारी पार्टी कहाँ पूरी होती है। रोहन कहा, हाँ ये तो सही कहा तूने, चल चलते हैं। रोहन और अमन एक बार क्लब में जाते हैं, जहाँ वह दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स कर लेते हैं। इतनी ड्रिंक्स करते हैं कि रोहन से तो चला भी नहीं जाता। दोनों अपनी ड्रिंक्स को ख़त्म करके घर के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो दोनों चलने के लिए उठते हैं, रोहन गिर जाता है। फिर अमन उसे संभालता है। अमन कहता है, भाई घर ज़्यादा देर हो गई तो आंटी ने घर में घुसने नहीं देता है भाई, बता रहा हूँ। रोहन कहा, चल आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ठीक है ना। अमन ने कहा, साले तुझसे ठीक से चला नहीं जा रहा है, पहले गाड़ी तक तो पहुंच जावे। नशे में भूत होकर रोहन किसी तरह टेढ़ी मेढ़ी बाइक चलाकर घर के पास पहुंच जाता है, पर तभी वो घर की सीढ़ियों पर जोर से गिर जाता है। अमन ने कहा, भाई तू ठीक तो है ना, लगी तो नहीं तुझे। तभी रोहन की माँ लता वहाँ आती है और बोलती है, ये क्या हुआ तुझे, इससे नीचे क्यों पड़ा है। रोहन ने कहा, अरे माँ, आज तेरे बेटे ने बाइक को हवा में उड़ाया, हवा में लो 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 करके, ऐसे करके उड़ाया। लता ने कहा, आज फिर पी कर आया है, अरे नालायक, अब संभाल नहीं सकता अपने आप को तो क्यों इतनी पीता है। जैसे तेरी हरकतें हैं, तुझे तो किसी ने अपनी बेटी भी नहीं देनी। रोहन ने कहा, अरे माँ समझ दे दी, तेरी बहू ने हाँ कर दी है, तभी पार्टी की हम दोनों ने। रोहन ने कहा, अमन यार, ये आंखें खुली नहीं रही है मेरी, जितनी तूने पी हुई है उसके बाद तो तेरी जुबान भी नहीं खुलनी चाहिए थी। लता ने कहा, अमन बेटा तू ही लेकर आ जा इस नाले को अंदर, इसके खुद के बस की बात नहीं है। अमन रोहन को अंदर ले जाकर कमरे में सुला देता है और खुद भी उसी के साथ सो जाता है। अगले दिन सुबह लता रोहन को आवाज़ मारकर उठाती है तो आंखें खोलकर भी वो नींद में होता है। रोहन ने कहा, माँ अभी तो अंधेरा हो रहा है, सुबह तो होने दो। लता ने कहा, नालायक, अभी भी नशे में है क्या। सूरज सर पर आ गया है, आंखें खोलकर देख और कब होगी तेरी सुबह। एक आवाज़ में उठकर नीचे आ जा, वरना तेरी टांगे तोड़ देनी है मैंने आज। रोहन ने कहा, यार अमन तू कहाँ है, ये मेरे कमरे में इतना अंधेरा क्यों रखा है, लाइट जला जरा। अमन ने कहा, अबे पागल हो गया क्या, इतनी रोशनी हो रही है, मेरी आंखों में तो चुभ रही है और तुझे अंधेरा लग रहा है। रोहन ने कहा, क्यों मजाक कर रहा है यार, सुबह सुबह अंधेरा ही तो है और तू है कहाँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है अंधेरे में, लाइट जलाना यार। अमन रोहन की बात सुनकर घबरा जाता है। वो उसको खिड़की के पास ले जाकर बोलता है, अब देख साले रोशनी। रोहन ने कहता है, लाइट जला तभी तो दिखेगी रोशनी। ये सब देखकर अमन समझ जाता है कि गिरने की वजह से रोहन की आंखें चली गई है। अमन ने कहा, भाई तू अंधा हो गया लग रहा है, सुबह के 10 बज रहे हैं लेकिन तेरी आंखों में रोशनी नहीं जा रही है। रोहन ने कहा, यार ये क्या हो गया, ऐसा नहीं हो सकता,
अभी तो नैना के घर बात करने जाना था। अगर उसको और उसके घर वालों को पता लगा कि मैं अंधा हो गया हूँ तो रिश्ता जोड़ने से पहले ही टूट जाएगा। दोनों इस बात से बहुत परेशान होते हैं। लता उन दोनों को नीचे से आवाज लगा रही होती है, जिसे सुनकर अमन रोहन को संभाल कर नीचे लेकर जाता है। रोहन कहता है, प्यार का मारा अपनी माँ को सच बताने की जगह नैना के बारे में बताता है। जब लता अपने बेटे के प्यार के बारे में सुनती है तो खुशी से बौखला जाती है और बोलती है, इस सच्ची तुम्हें लड़की मिल गई। शुक्र है भगवान का, तुझे किसी लड़की ने पसंद किया, वरना तेरे लक्षण देखकर तो लगता ही नहीं था कि कोई लड़की तुझसे शादी करेगी। अब मेरे घर भी बहू आएगी। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, फिर हम नैना के घर चलेंगे। लता तैयार होने चली जाती है और अमन भी रोहन को तैयार कर देता है। तीनों नैना के घर जाते हैं, जहाँ पर नैना की माँ कमला उनका स्वागत करती है और सबको बैठने के लिए बोलती है। ना देखने के कारण रोहन नैना की गोद में जाकर बैठ जाता है। ये देखकर कमला बोलती है, बेटा वहाँ शादी के बाद बैठना, अभी फिलहाल सोफे पर बैठो। रोहन कहता है, माफ़ करना आंटी जी। दोनों परिवार मिलकर रिश्ते की बात करते हैं। इस बीच नैना रोहन को ही देख रही होती है और रोहन इधर उधर देख रहा होता है। तभी नैना रोहन को कहुनी मारकर बोलती है, तुम्हारे बगल में बैठी हूँ मैं, इधर उधर क्या देख रहे हो। ये सुनकर रोहन अपने मन में कहता है, इधर उधर तो तब देखूंगा ना जब कुछ दिखेगा। हे भगवान, इतने समय बाद मुझे मेरा प्यार मिला, वो भी पूरी तरह मिलने से पहले ही आपने मुझे अंधा कर दिया। नैना कहा, बोलेंगे भी आप कुछ या नहीं। रोहन ने कहा, बेबी पूरी जिंदगी अब तुम्हें ही तो देखना है। दोनों के घर वाले एक हफ्ते बाद की शादी की डेट फिक्स कर देते हैं, लेकिन रोहन अपने अंधेपन के लिए बहुत परेशान था। वो अमन के साथ जाकर अलग अलग डॉक्टरों से बात करता है, लेकिन कोई भी उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं ला पाता। धीरे धीरे शादी के दिन भी पास आने लगते हैं और शादी की तैयारियों में रोहन कोई मदद नहीं कर पाता है, क्योंकि वो कुछ देख ही नहीं सकता था। वो अकेले कभी कहीं तो कभी कहीं टकरा कर गिर जाता था। यह सब देखकर लता रोहन से बोलती है, ये आंखें क्या किराए पर देकर आया है जो इनसे देख नहीं रहा है तुझे। ऐसा बोलते ही रोहन रोते हुए अपनी माँ को सारा सच बता देता है। लता कहता है, नालायक, तुझे कितनी बार कहा है इतनी मत पिया कर, लेकिन नहीं, तुझे कहाँ कुछ समझ में आता है। तुझे तो पीना जरूरी होता है। देख ले अब अपने पीने का नतीजा। जो उस दिन तूने इतनी नहीं पी होती तो आज अंधा नहीं होता। रोहन कहता है, माँ अब हो गई ना गलती, माफ़ कर दो। लता कहता है, माफ़ कर दूँ? अरे नालायक, मेरे से तो झूठ बोला चल जाएगा। कम से कम जिसके साथ जिंदगी बितानी है उससे तो सच बता देता। ऐसे धोखा देने से रिश्ते नहीं जुड़ते। अमन ने कहा, हाँ भाई, आंटी सही कह रही है, नैना को सब कुछ सच सच बता दे। लता और अमन की बात मानकर अगले दिन वो उसके घर जाता है। वहाँ सभी मेहंदी की तैयारी में लगे होते हैं। दूल्हे को अचानक अपने घर देखकर कमला और नैना उसके पास आकर बोलते हैं। नैना कहता है, अरे रोहन, तुम यहाँ कुछ काम था क्या? तुम क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी तरफ देखकर बात करो। रोहन ने कहा, मैं जहाँ भी देख रहा हूँ तुम उसी तरफ आ जाओ, क्योंकि मेरी आँखों की रोशनी जा चुकी है, मैं देख नहीं सकता। नैना ने कहा, क्या ये क्या मजा कर रहे हो तुम? अमन सबको सारा सच बताता है, जिसके बाद रोहन बोलता है। रोहन ने कहा, मैं अपने रिश्ते की
शुरुआत झूठी की बुनियाद पर नहीं करना चाहती हूँ। मानता हूँ तुमसे प्यार करता हूँ, पर शायद ये सच बताने के बाद तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। लेकिन झूठ बोलकर तुम्हें पा भी लेता तो कभी तुमसे नजरें नहीं मिल पाता। तभी अमन रोहन के कान में मजाक में बोलता है, अबे साले, नजरें तो तू सच बोलने के बाद भी नहीं मिला पाएगा। रोहन कहता है, साले तू चुप कर, फ्लो मत बिगाड़, चल भाग यहाँ से। रोहन के बातों पर अब जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर है। रोहन के इतना बोलने पर अमन और लता वापस जाने के लिए मुड़ते हैं और रोहन वहाँ खड़ा खड़ा अमन से बोलता है, अबे साले, अब पकड़ कर ले चल। सारे डायलॉग की ऐसी की तैसी कर दी। अबे कहाँ गया, अकेला तो नहीं चला गया निमके अमन। रोहन खुद धीरे धीरे चलने लगता है। तभी किसी चीज़ से उसका पैर टकरा जाता है और वह गिरने वाला होता है, लेकिन नैना उसे संभाल लेती है। रोहन उसे अमन समझकर बोलता है, साले कहाँ चला गया था तू? हाँ, मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? अभी गिर जाता मैं। नैना ने कहा, मेरे होते हुए तुम कभी नहीं गिरोगे रोहन। जिंदगी के इस मोड़ पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। रोहन ने कहा, वाह यार, स्पीच आखिर काम कर ही गई। लव यू भाई अमन, यह तूने ही लिख कर दी थी। रोहन ने कहा, एक बार फिर सोच लो नैना, क्या तुम्हें अंधा पति जिंदगी भर के लिए स्वीकार होगा? नैना ने बोला, हाँ मुझे स्वीकार है, आज से मैं तुम्हारी आंखें बनूंगी। नैना रोहन को अपना लेती है। दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद नैना कमरे में रोहन का इंतजार कर रही होती है। वह गिरता पड़ता कमरे में आकर बोलता है। रोहन ने कहा, काश अमन साथ होता, लेकिन आज तो सुहाग रात है, आज के दिन तो अकेला ही जाना पड़ेगा। नैना संभाल कर रोहन को बेड के पास लाती है। रोहन नैना की गर्दन दोनों हाथों से पकड़कर बोलता है, अरे यह तुम्हारी कमर इतनी पतली और ऊपर कैसे हो गई? नैना ने कहा, बेबी वो मेरी गर्दन है, अपना हाथ मेरे हाथ में दो। नैना रोहन के हाथों को अपनी कमर पर रखकर बोलती है, अरे मेरे अंधे पति, यह है मेरी कमर, वैसे मानना पड़ेगा आंखें नहीं है, लेकिन रोमांस कूट कूट कर भरा है आप में। रोहन ने कहा, रोमांस के लिए आंखों की क्या ज़रूरत? नैना ने कहा, अच्छा तो किसकी ज़रूरत होती है? रोहन ने कहा, रुको अभी बताता हूँ। रोहन नैना को गोद में उठाता है और अंदाजे से बेड पर लेटा देता है। उसके बाद वो दोनों अपनी शादी की पहली रात को एंजॉय करते हैं। इसी के साथ नैना रोहन को अंधे होने के बाद भी अपने पति के रूप में अपना लेती है और रोहन की आंखें बनकर उसकी ज़िंदगी में खुशियां भर देती है। आज की ये खास और मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा, और अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।